आज हम लोग का टॉपिक है लॉगरिथम। आज हम लोग लॉगरिथम के बारे में जानेंगे। लॉग जो कि बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के होते हैं और यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं और भी किसी बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो ये लॉगरिथम चैप्टर बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है। बट क्लास 12th में देखा जाए तो लॉगरिथम का काफ़ी यूज़ है, तो लॉगरिथम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बेसिक से लॉग को देखेंगे कि हम लोग लॉग क्या होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए लॉग जो होता है वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए होती है बच्चों। देखा जाए लॉग को तो हम लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में यूज़ करते हैं बच्चों। कोई भी इनटू करना या डिवाइड करना बहुत बड़े बड़े नंबरों को, तो हम लोग आसानी से लॉग की हेल्प से कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास कैलकुलेटर है, झट से कर लेंगे, मानते हैं। बट कभी कभी कैलकुलेटर नहीं होते, जैसे पेपरों के टाइम हमें कैलकुलेटर नहीं यूज़ होता है, तो इसलिए लॉग यूज़ करते हैं। लॉग की हेल्प से हम लोग कोई भी बड़े से बड़े मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है तो आसानी से उसको कर सकते हैं नियरेस्ट में बच्चों। ठीक है, नियरेस्ट मतलब कभी कभी थोड़े थोड़े आंसर इसके मैच नहीं करते हैं, लेकिन नियरेस्ट लगभग इसके आंसर सही होते हैं बच्चों। तो चलते हैं, चालू करते हैं इंट्रो ऑफ। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों कि लॉगरिथम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को यूज मतलब सॉल्व करने में यूज करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले लॉगरिथम को शॉर्टकट में LOG लॉग बोलते हैं। लॉग मतलब LOG ये लिखते हैं। कभी भी ये लिख के आ जाए समझ लेना ये इसका फुल फॉर्म जो है लॉगरिथम है, तो इसको फुल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, LOG लिखते हैं। ठीक है, तो समझिए पहले लॉग आया कहां से। मान लीजिए हम तो आपसे पूछे कि 2 की पावर 3 बच्चों क्या होता है, तो आप जल्दी से झट से आंसर दे देंगे, क्या भैया 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे इसको बेस बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं, ये आंसर हम लोग का 8 है ना। तो ये बेस है, ये क्या है, पावर है। पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स वगैरह भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या है बच्चों, पावर है। तो अगर मैं इसी को लॉग के फॉर्म में लिखूं तो लॉग को फॉर्म में ऐसे लिखा था, लॉग, समझना सब बच्चे। ये बेस यहां पे लिखा जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा, 8 यहां लिखा जाएगा और इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, 3 आया। समझिए, अब इसको पढ़ेंगे क्या, एक बार पहले समझ लीजिए फिर से लिखने का। लॉग लिखेंगे, LOG लॉग का मतलब लॉगरिथम, और ये जो बेस है वो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, जी के थोड़ा सा इधर यहाँ पे, और ये जो 8 है यहाँ लिखेंगे, और जो पावर है ये उठ के 3 आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, समझिए बच्चों। लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, 2 TO वाला 2 टू द बेस 2 इज 3। फिर समझिए क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, बेस कितना यहां पर है 2, इज मतलब इक्वल टू 3। समझ में आया सही बच्चों को, ये होता है लॉग। इस प्रकार से यहां पे लॉग में लिखा जाता है। एक और समझ लीजिए, जैसे हम आपसे कहें बच्चों कि 3 की पावर 3 कितना होता है, तो कितना मतलब 3 की पावर 3 नहीं, कुछ और लेते हैं, 4 ले लेते हैं इसे। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है बच्चों। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, LOG लॉग। ये 3 क्या है, बेस, तो ये बेस में 3 यहां लिखा जाएगा, और इसका आंसर क्या है 81, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4 यहां पर आ जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। राइट है बच्चों, लॉग ऑफ 81, लॉग ऑफ इसका 81 टू द बेस 3 इज 4। राइट है, तो ये तो हो गई बात बच्चों इसको पढ़ने को और लॉग में लिखने का तरीका। तो सभी लोग बच्चों लिख लेंगे ना, लॉग में कभी भी लिखने को आ जाएगा तो लिख लेंगे। अब हम आपसे कहें कि इसे 5 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस कितना है 5 और किसका बच्चों 1 का, इक्वल टू में 0। तो एक बात गौर करिए, जब भी यहां पर 1 की वैल्यू यहां पर 1 लिखा होगा तो उसका आंसर कितना होगा, मतलब 0। किसी की पावर 0, जैसे 10 की पावर 0 हो तो कितना होता है 1, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 बेस 10 इक्वल टू 0। मतलब एक बात समझ में आई कि लॉग ऑफ 1 जो होगा, बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी बच्चों। राइट है, समझ में आया सही बच्चों को कि log ऑफ 1 जो होगा वो कितना होता है, 0। तभी तो कभी भी आपने देखा होगा इंटर में जो बच्चे पढ़ते होंगे, जहां पे log 1 आता है वहां पे हम लोग खट से क्या लिख देते हैं बच्चों, 0। ठीक है, समझ में आया बच्चों सब लोग को।
चलते हैं कुछ और भी आगे देखते हैं बच्चों। इतना समझ में आ गया तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, बेस को और पावर को मैंने बता दिया, और लॉग में लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका, लॉग में किस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लॉग के बारे में और भी छोटी छोटी जानकारी आपको दे देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जब कभी लॉग में बेस नहीं दे रखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है लॉग ए और बेस नहीं दे रखा है, तो आप बेस जो होता है 10 ले लेते हैं बच्चों। कितना ले सकते हैं बच्चों? 10 जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है बेस। तो बच्चों यहाँ पे जब भी आपको बेस नहीं दे रखा होगा कभी भी लॉग में, तो आप क्या लेंगे बच्चों? यहाँ पे 10 ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो लॉग 10 में क्या होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के हमेशा आती है बच्चों। तो कभी भी आपको बेस नहीं दे रखा है तो आप 10 ले सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर कभी भी बेस, जैसे ये बेस होता है और ये ऑफ ए, अगर ये दोनों सेम है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, तो उसकी वैल्यू जो होती है बच्चों कितनी होती है? 1 होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों कि a की पावर 1 कितना होता है, तो a की पावर 1 आप कहेंगे भैया a होता है। तो जैसे आप लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग यहाँ बेस a ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। राइट है बच्चों। तो कभी भी बेस और ऑफ ये सेम हो बच्चों वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 के इक्वल हो जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर 1 होगा, जैसे यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कुछ भी हो, मान लीजिए a बेस है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 0। लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। ठीक है, कभी भी बेस नहीं होगा तो क्या मानेंगे? बेस आप लोग 10 मानेंगे बेस। ठीक है, और यहाँ पे दोनों अगर सेम होंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर 1 दे रखा है लॉग ऑफ 1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप समझ लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूले बच्चों, लॉग में कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं और उसके कुछ उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन भी आपको बता देंगे, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। समझ लीजिए बच्चों फॉर्मूले। अगर कभी भी log m इंटू n लिखा है, अच्छा हम यहाँ पे बेस नहीं लिख रहे हैं, तो बेस आप लोग समझ जाना कि हाँ भैया बेस नहीं लिखा आपने, तो यहाँ बेस कितना है? 10 है। ठीक है, तो log m प्लस log n, मतलब अगर ये log m इंटू n लिखा है, इंटू के फॉर्म में लिखा है, दो चीजें लॉग में हैं, तो किस में हो जाएगा? log m प्लस log n हो जाएगा। और समझिए, log m अपॉन में n लिखा है बच्चों, बेस नहीं लिखना। ठीक है, बेस 10 है, जानना। अगर अपॉन में लिखा है लॉग में, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है, अगर m इंटू n लिखा है तो log m प्लस log n हो जाएगा, और m अपॉन n लिखा है तो log m माइनस log n हो जाएगा। राइट है बच्चों, समझा सभी को। अब नेक्स्ट चीज है log m की पावर n। m की पावर n लिखा है, मान लीजिए कभी भी m की पावर n लिखा है तो n जो हो जाएगा वो आगे आ जाएगा n log m हो जाएगा। ये समझिए थोड़ा सा ध्यान से फिर से, log m की पावर n लिखा है अगर, तो ये जो n है उठ के आगे आ जाएगा यहाँ पर, और log m ये जो m है यहीं लिखा जाएगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, और समझ, ये 3 फॉर्मूले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे यूज होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा बच्चों। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले देख लीजिए बच्चों। अगर कभी भी log यहाँ पे बेस a ऑफ b इंटू log बेस b इंटू a ऑफ a बच्चों, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है बच्चों? 1 होती है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में अपोजिट लिखे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी बच्चों। आप इसी फॉर्मूले से नए फॉर्मूला को बता दे रहे कि log a बेस b को आप लोग 1 अपॉन log उल्टा कर बेस b और a यहां ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं बेस चेंज करना, आप चाहते हैं कि यहाँ पे बेस मेरा यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो आप 1 अपॉन कर लीजिए। तो 1 अपॉन करेंगे जैसे ही, तो b बेस मतलब बेस चेंज हो जाएगा, बेस यहाँ पे ये हो जाएगा ऑफ वाला और ये ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों। राइट है, सभी को आ रहा समझ में? बताइए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से बच्चों जो करिएगा। और देखिए log बेस a ऑफ b लिखा है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमारा बेस 10 हो जाए, बेस 10 हो जाए, तो आप बेस 10 कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। log बेस 10 b ऊपर ही रखेंगे और log बेस 10 और यहाँ पे a लिखेंगे। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ बेस a था तो ये a नीचे, तो a को नीचे लिखेंगे, बेस में क्या लिखेंगे? 10। b ऊपर है तो b ऊपर ही रहेगा, बेस में क्या आ जाएगा बच्चों? 10। दोनों में 10 आ जाएगा बच्चों, और b और यहाँ पे a लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं कभी कभी कि बेस अगर सेम है दोनों को तो b a लिख सकते हैं बच्चों।
समझ में आ रहा है बच्चों को? ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर्मूले हैं जो कि यूज करते हैं हम लोग क्लास 12 तक बच्चों, है ना। तो इसको जरूर नोट करिए आप लोग यहाँ पे, और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बच्चों, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले हैं बच्चों। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन बच्चों जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बच्चों और भी फॉर्मूला छूट गया हमसे, तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग। अगर किसी की पावर में जैसे a की पावर log b लिखा है, a की पावर क्या लिखा है log b, बेस मान लीजिए 10 है यहां पर, तो आप इसको b की पावर log a भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब इसके जैसे a की पावर log b लिखा है तो a की पावर log b लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं b की पावर log a। दोनों चीज यहां पर क्या है बच्चों, सेम है। यहाँ बेस आप 10 मान सकते हो तो यहाँ पे बेस कितना लिखना पड़ेगा आपको 10। जब बेस नहीं दिया होगा तो क्या मानते हैं, बेस 10 मानते हैं, ठीक है। एक बात और देख लीजिए बच्चों, अगर a की पावर log a और यहां मान लीजिए b लिखा है तो फिर इसका आंसर बच्चों b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b। बोलिए कैसे बच्चों? देखिए बच्चों, ये मैंने भी बताया ना कि चेंज कर सकते तो b की पावर क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, और a तो मतलब क्या होता है, b की पावर 1। हमने बताया ना दो सेम हो तो 1 होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, b, ठीक है। तो ये a की पावर log बेस a ऑफ b लिखा हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। राइट है बच्चों, समझ में आया सभी बच्चों को? ये भी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्लास 12th में जो बेस वो लोग मानते हैं वो बेस 10 को नहीं मानते, वो e को बेस मानते हैं। e एक छोटी सी वैल्यू होती है e की पावर 1, तो वो e बेस मान के चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर कभी कभी यहाँ पे e बेस मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है e की पावर log 2 लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे, झट से आंसर 2 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या मान लिया जाता है बच्चों, e मान लिया जाता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड बेस क्या होता है, कोई नंबर में लिख के, जैसे हमने लिख दिया log 5, अगर log 5 लिखा है तो आप बेस में क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पे 10 ही मानेंगे बच्चों, ठीक है। वैसे बड़ी क्लासों में जब बेस नहीं दिया जाता तो क्या मानते हैं, बेस यहाँ पर ई बेस लिया जाता है। राइट है बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन बच्चों इस टाइप में, उसको हम लोग कराते हैं आपको। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों, अगर मान लीजिए हमने आपको दिया बच्चों 5 की पावर -2 इक्वल टू कितना होता है, 1/25, राइट इन द फॉर्म ऑफ लॉग, लॉग के फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो कहेंगे आप क्या कि लॉग बेस कितना है बच्चों, 5, बेस कितना है बच्चों 5, और यहां पर ऑफ कितना 1/25 इज इक्वल टू में क्या आएगा, -2, इज इक्वल टू में क्या आएगा, -2। तो लॉग बेस 5 ऑफ 1/25 इज -2। बच्चों एक बात और ध्यान देना, जो कि ये पावर है, ये जो सॉरी बेस है, जो ये बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बेस ऑलवेज बी पॉजिटिव। बेस जो होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव के लिए बच्चों लॉग यूजेबल नहीं होता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि लॉग में यहाँ पे क्या आ जाए बच्चों, माइनस आ जाए। माइनस कभी बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस जो होगा यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा प्लस में होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहें जैसे -5 की पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -125 आएगा बच्चों, बताइए नहीं आएगा। -5 की पावर 3 करिए तो -125 आएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, लॉग बेस -5 -125 इक्वल टू में 3। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, ये लॉग में नहीं एग्जिस्ट करता। लॉग में सिर्फ ये बेस होना चाहिए, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव बेस के लिए बच्चों ये एग्जिस्ट करता है, निगेटिव के लिए एग्जिस्ट लॉग कभी नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। तो कभी भी अगर निगेटिव में है तो आप उसे लॉग में नहीं ले सकते हैं। जब ये बेस पॉजिटिव होगा तभी आप इसे लॉग के फॉर्म में ले सकते हैं। ओके बच्चों, ये गलती से छूट गया था हमसे, तो मैंने अभी बता दिया है कि हमेशा ध्यान रखिए जो बेस होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव लिया जाता है बेस हमेशा। चलते हैं आगे बच्चों, देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि log 32 को बच्चों सॉल्व करिए। तो 32 को हमने आपको सॉल्व करने दिया, 32 के आप क्या कर लेंगे बच्चों, फैक्टर कर लेंगे 32 को। सॉरी बच्चों, 2 की पावर किया बच्चों तो कितना आ गया 16, 8 आ गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इससे आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, log 2 की पावर 5।
1 2 3 4 5 2 की पावर 5। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि log m की पावर n होगा, तो आप क्या ले सकते हैं, n उठ के आगे आएगा n log m, तो मतलब 5 आगे आएगा 5 log, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। ठीक है, तो आप इसे क्या ले सकते हैं, 5 log 2, ये इसका सिंपल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आ गया कि log 2 3 log 2 प्लस 5 log 2 5 log 3 आ गया मान लीजिए, और 2 log 5 आ गया, और इसको कह रहे हैं कि सिंपल करो एकदम से। अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए एक ही में करना है सिंपल फॉर्म में, तो आप कैसे करेंगे, देखिए अब इसी फॉर्मूले को ये उल्टा यूज करेंगे। जैसे n log m लिखा है तो क्या लिख देंगे, log m की पावर n, दैट मीन्स ये 3 क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो मतलब log यहां पर 2 की पावर 3, राइट है, प्लस ये 5 जो देख रहे हैं वो ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 5, और सॉरी प्लस लगा है बीच में, और यहाँ पे प्लस log 5 की पावर क्या आ जाएगा 2, राइट। अच्छा log 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8, log 3 की पावर 5 कितना होता है, और 4 टाइम्स 81 होता है, और करेंगे तो 243 हो जाएगा, तो 243, और प्लस log 5 की पावर 2 लिखा हो तो क्या होता है 25। और अभी मैंने आपको बताया था कि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और मान लीजिए log m इंटू n इंटू p लिखा है मान लीजिए, तो भाई log m प्लस log n प्लस n बच्चों प्लस log p, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप तीनों को प्लस में है तो log m इंटू n इंटू p, तो 8 इंटू 243 इंटू 25। ओके बच्चों, इसका इंटू कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बेस नहीं दे रखा है तो 10 मान लेंगे बेस, राइट है बच्चों, मैथ्स भी बच्चों को। तो ये मैंने बताया पावर का, ये बताया प्लस का। अब एक देख लेते हैं माइनस का क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों माइनस का। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए लिखा है log, मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, 2 log 5 माइनस 3 log 2 और माइनस 2 log सॉरी 5 log 2 कर देते हैं इसको उल्टा। ठीक है, ये अपने आप से मैंने बना लिया है क्वेश्चन सिंपल सा। तो कैसे करेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि n log m लिखा हो तो ये कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log m की पावर n, मतलब 5 की पावर 2 माइनस ये क्या हो जाएगा उसी प्रकार से 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा log 2 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 5। समझ आया सभी बच्चों को इतना, बताइए बच्चों सभी लोग आ गए ना। अब देखिए बच्चों 5 की पावर 2 क्या होता है 25, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, अभी मैंने बताया था log m अपॉन n आएगा तो क्या होता है log m माइनस log n होता है। तो log m माइनस log n लिखा है तो क्या हो जाएगा log m अपॉन n, m अपॉन मतलब 25 अपॉन में 8 माइनस log 32। आप समझिए ध्यान से, ये फिर से m बन गया और ये क्या बन गया n, तो log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो log m को हम लोग ऐसे लिखेंगे 25 अपॉन में 8 इंटू n, यही आएगा नीचे बच्चों। ओके बच्चों, मैथ भी बच्चों को ऊपर 25 रहेगा, नीचे 8 2 16 8 से 24 125, ये हो गया बच्चों क्या आंसर। सभी बच्चों को आगे समझ में, तो आशा करते हैं जहां तक बच्चों मैंने लॉग बताया सभी को आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे बच्चों आपको लॉग टेबल, किस प्रकार से लॉग टेबल बच्चों देखते हैं। ठीक है बच्चों, लॉग टेबल देखना सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि लॉग टेबल से ही बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सभी बच्चों करते हैं जो बड़ी बड़ी होते हैं बच्चों। ठीक है, तो लॉग टेबल देखना अधिकतर बच्चों को नहीं आता होगा, हमें मालूम है बच्चों, लेकिन हम बताएंगे बच्चों इजिली तरीके से, तो आप सभी लोग सीख जाएंगे। तो ठीक है, और लॉग टेबल दिखाएंगे आप लोग को, लॉग टेबल किस प्रकार की होती है बच्चों, उसमें किस प्रकार के नंबर होते हैं और किस प्रकार से हम लोग लॉग लेते हैं और किस प्रकार से हम लोग एंटी लॉग, एंटी का मतलब होता है उल्टा, लॉग का उल्टा बच्चों भी निकालना होता है, लॉग को हटाना होता है तो एंटी लॉग लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट पहले ये सीख लीजिए बच्चों। कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप लोग लिखेंगे उसको मैं तुरंत बता दूंगा बच्चों, आप लोग देख लीजिए। कोई भी सवाल हो, ठीक है, लॉग में किसी भी प्रकार का सवाल है आपको नहीं आ रहा बाई चांस बच्चों, तो आप प्लीज लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों।